Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, hope you all are fine by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala. Today, inshallah, we will discuss the screw gauge. This is from chapter number 1 of 9th class physics. स्क्रू गेज हम क्यों डिस्कस करना चाह रहे हैं या स्क्रू गेज की ज़रूरत क्यों पड़ी, इस चीज़ को स्टूडेंट अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। पहली बात, स्क्रू गेज is also the device that is used to measure the length of anything। लेकिन अगर हमने लेंथ ही मेजर करनी है तो स्क्रू गेज की निस्बत हम वर्नियर कैलिपर ही को क्यों इस्तेमाल नहीं कर लेते। स्टूडेंट, वर्नियर कैलिपर की अगर बात की जाए तो वर्नियर कैलिपर की जो स्मॉलेस्ट रीडिंग है मैक्सिमम कैलकुलेशन की वो 0.1 मिलीमीटर है। लेकिन अगर इससे भी ज़्यादा छोटी चीज़ों को मेजर करना हो तो स्टूडेंट इसके लिए फिर हमें जिस डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है डेट इज़ कॉल्ड द स्क्रू गेज। नो डाउट ये भी लेंथ ही मेजर कर रही है। अब देखिए डिफरेंस क्या आ रहा है, इस वैल्यू की निस्बत इससे 10 गुना ज़्यादा छोटी वैल्यू को मेजर करने के लिए हम स्क्रू गेज का इस्तेमाल करते हैं। यानी वर्नियर कैलिपर बड़ी रीडिंग्स के लिए और स्क्रू गेज छोटी रीडिंग्स के लिए हम लोग मेजर करते हैं। दिस इज द डायग्राम ऑफ स्क्रू गेज। और डायग्राम के अंदर कुछ बेसिक कंस्ट्रक्शन जो है हम पहले उसको अंडरस्टैंड करेंगे। यहां पर क्या क्या कंस्ट्रक्शंस हैं स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कंप्लीटली एक यू शेप माउथ है हमारे स्क्रू गेज का। यहां पर जैसे वर्नियर कैलिपर में 2 जॉस थे, यहां पर इसके ये स्पिंडल्स है और स्टड्स होते हैं जो किसी भी चीज को ग्रिप करते हैं। ये वो सिलेंडर हमने यहां पर एडजस्ट किया जिसकी कैलकुलेशंस हमने करनी है। ये हमारे पास यहाँ पर एक लॉकिंग पॉइंट होता है कि हम अपनी वैल्यू को जहाँ पर एडजस्ट करें मैक्सिमम क्लोज करने के बाद यहाँ से लॉक कर दें ताकि कि यहाँ से ये फर्दर मूव ना कर सके। स्टूडेंट, यहाँ पर भी हमारे पास 2 ही स्केल है, एक नॉन मूवेबल स्केल दैट इज कॉल्ड द मेन स्केल सेम एज इन वर्नियर कैलिपर, एंड द सेकेंड वन इज सर्कुलर स्केल दैट इज अ मूवेबल स्केल एसएम एस इन वर्नियर कैलिपर। स्टूडेंट, ये थिम्बल और रेचेट्स जो हैं, ये हमारे पास रेचेट एक ऐसे पार्ट्स हैं जिनकी मदद से हम अपने मेन स्केल या सर्कुलर स्केल के एडजस्टमेंट्स को करते हैं। जैसे रेचेट एक फॉर एग्जांपल स्क्रू है, नट है, आप इसको घुमाएंगे तो आपका ये जो सर्कुलर स्केल है ये भी इसके साथ साथ रोटेट करना शुरू कर देगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक डिवाइस आ रही तो आप इसको इस तरह से रोटेट कर रहे हैं। सो सेम एज इसी तरह से यहां पर भी हमारे पास इनकी मूवमेंट्स होती हैं। ये इसकी डायग्राम के साथ साथ मैंने कंस्ट्रक्शनल पार्ट्स भी बताए। लेकिन सबसे पहला काम जैसे मैंने आपसे कहा था कि वर्नियर कैलिपर में हमने किया और हमने आइंदा भी हमेशा ऐसे ही करना है। किसी भी डिवाइस को इस्तेमाल करने से पहले ये चेक कर लेना है, तसल्ली कर लेनी है कि क्या वो डिवाइस ठीक है या नहीं। और यहां पर डिवाइस की करेक्शन के लिए, उसके परफेक्ट होने या ना होने के लिए हमारे पास जो पॉइंट ऑफ व्यू आता है वो होता है स्टूडेंट 0 एरर का। तो सेम एज वी चेक इन अ वर्नियर कैलिपर, नाउ वी हैव टू चेक द 0 एरर इन अ स्क्रू गेज। तो स्क्रू गेज में भी स्टूडेंट सेम आपने कंप्लीट अपनी डिवाइस को मुकम्मल तौर पर क्लोज करने के बाद ये चेक कर लेना है कि क्या जो आपका ये 0 पॉइंट है सर्कुलर स्केल का आपकी इस मेन लाइन इंडेक्स लाइन के साथ टच करता है या नहीं। अगर इसके साथ टच कर रहा होगा तो इट्स मीन्स दैट देयर इज नो एरर, मीन्स 0 एरर इज 0। बट इफ दे बोथ आर नॉट कोइंसाइड विद ईच अदर देन इट्स मीन्स दैट there are 2 possibilities of error, the positive error और negative error। अगर पॉजिटिव एरर होगा तो उसके एडजस्टमेंट के लिए स्टूडेंट्स हम बाद में उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, और अगर नेगेटिव एरर होगा तो इसके लिए हम बाद में इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। जो सेम काम हमने वर्नियर कैलिपर में किया था वही सेम काम इसके लिए भी एज इट इज रहेगा। लेकिन इसमें स्टूडेंट ये पॉइंट याद रख लीजिएगा, अगर आपके पास ये 0 पॉइंट आपकी मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रहा हो तो इट्स मीन्स नो एरर। लेकिन अगर ऊपर चला जाए तो नेगेटिव एरर, अगर नीचे आ जाए देन इट इज कॉल्ड पॉजिटिव 0 एरर।
अगर पॉजिटिव होगा तो बाद में आंसर में से इतनी अमाउंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर नेगेटिव होगा तो इतनी ही अमाउंट को बाद में हम ऐड करेंगे। स्टूडेंट सेम काम वर्किंग के लिए है और लॉन्ग क्वेश्चंस को लिखना कैसे है ये भी डिटेल आपके साथ शेयर कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट द डेफिनेशन ऑफ स्क्रू गेज। A screw gauge is an instrument that is used to measure the small length and diameter of an object up to 100th of a millimeter with an accuracy greater than vernier caliper। उससे ज्यादा एक्यूरेसी और ज्यादा कैलकुलेशंस को कर सकता है स्मॉल वैल्यूज। सेकेंडली जीरो एरर। स्टूडेंट सेम डेफिनेशन जैसे हमने वहां पर पढ़ी थी उसी तरह जीरो एरर की डेफिनेशन यहां पर भी होगी और इसमें भी दो पॉसिबिलिटीज होंगी, या तो पॉजिटिव एरर होगा या नेगेटिव एरर होगा। अगर जीरो ऊपर चला जाए तो नेगेटिव, अगर नीचे रह जाए तो पॉजिटिव एरर। देन स्टूडेंट पिच ऑफ अ स्क्रू गेज। पिच ऑफ अ स्क्रू गेज की डेफिनेशन स्टूडेंट आपने याद रखी। आपके इस स्पिंडल के हिसाब से, ये जो स्पिंडल है वो आपके सर्कुलर स्केल के साथ अटैच होता है स्टूडेंट्स। इसके ऊपर या मेन स्केल के ऊपर जो स्मॉलेस्ट रीडिंग है वो क्या है, 1 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर की जो मैक्सिमम आपकी स्मॉलेस्ट रीडिंग है दैट इज कॉल्ड द पिच ऑफ अ स्क्रू गेज। इसी तरह इसके बाद स्टूडेंट आपके पास आता है लीस्ट काउंट, और लीस्ट काउंट को अगर देखा जाए तो स्टूडेंट सेम आप डेफिनेशंस को फॉर्मूले की मदद से भी याद कर सकते हैं। इधर आ रहा है पिच ऑफ अ स्क्रू गेज। पिच ऑफ अ स्क्रू गेज के लिए हमने एक और वर्ड पढ़ा था स्टूडेंट, स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल। तो आप यहां पर भी वो मेंशन कर सकते हैं। यहां पर अल्फाज चेंज किए हैं, मतलब दोनों का एक ही है। पिच ऑफ अ स्क्रू गेज ओवर नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। वहां पर था वर्नियर स्केल, यहां पर है सर्कुलर स्केल। तो डेफिनेशन को इस तरह से भी डिफाइन किया जा सकता है। लीस्ट काउंट ऑफ अ स्क्रू गेज इज डिफाइंड एज द पिच ऑफ अ स्क्रू गेज ओवर नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। और स्टूडेंट्स अगर लीस्ट काउंट की कैलकुलेशंस करनी हो तो स्मॉलेस्ट रीडिंग यहां पर भी हमारे पास 1 मिलीमीटर है, लेकिन सर्कुलर स्केल पर जो रीडिंग्स होती है डिवीजन्स की वो 100 होती है। जैसा फॉर एग्जांपल ये देखें 0, 5, 10 एंड अप टू ये 50 तक भी है और 100 वाले भी होते हैं। आपने अपनी डिवाइस को चेक करना है कि अगर 50 है तो आप 50 मेंशन करेंगे, अगर 100 है तो 100 मेंशन करेंगे। 50 वाले के लिए लीस्ट काउंट और होगा, 100 वाले के लिए लीस्ट काउंट और होगा। तो आप जो डिवाइस यूज कर रहे हैं उसके मुताबिक आपने यहां पर डिवीजन्स लिखनी है और उसके बाद कैलकुलेशंस में आपको 2 डिफरेंट यूनिट्स के अंदर उनके आंसर्स मिल जाएंगे। एंड दीज आर कॉल्ड द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्क्रू गेज। Explanation as same as we have discussed in last topic of vernier caliper. So student, this is the working, और इस वर्किंग के अंदर क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक द जीरो एरर। सेकंड, होल्ड द मेटल स्ट्रिप बिटवीन द एनवेल एंड स्पिंडल, टाइटन इट जेंटली, यानी कोई भी पार्ट डिवाइस आप इसमें ऐड करें और उसके बाद इसको जेंटली क्लोज कर दें। थर्ड है नोट द मेन स्केल रीडिंग। इसके लिए भी स्टूडेंट ऐसे हम टेबल मेन स्केल रीडिंग। अब आपकी मर्जी, आप यहां पर मिलीमीटर यूज करना चाह रहे हैं या सेंटीमीटर यूज करना चाह रहे हैं, इट्स अप टू यू। तो फॉर एग्जांपल क्योंकि ये बहुत ज्यादा छोटी वैल्यू को मेजर करता है तो हम इसलिए इसको मिलीमीटर में मेंशन कर लेते हैं। सेकेंडली, नोट द डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल विच इज कोइंसाइड विद द डॉटम लाइन। यानी कि फॉर एग्जाम्पल आपने ये डिवाइस यहाँ पर रखी, इसके बाद आपने इसको रोटेट किया, रोटेट करने के बाद अब कौन सी ऐसा पॉइंट और लाइन है जो इस लाइन इंडेक्स लाइन के साथ कोइंसाइड कर रही होगी। हो सकता है वो 5 हो, 45 हो, कुछ भी हो, वो वाला पॉइंट आपने नोट डाउन कर लेना है यहाँ पर। दैट इज द वैल्यू ऑफ सर्कुलर स्केल। स्टूडेंट इसके बाद आपने सर्कुलर स्केल की रीडिंग को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसको मेन स्केल की रीडिंग में ऐड करना है और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अगर फाइनल आंसर के अंदर आप देखेंगे कि आपकी डिवाइस में कोई एरर था तो स्टूडेंट उसको करेक्ट करने के लिए आप अपनी वैल्यूज को प्लस या माइनस करेंगे इस आंसर में से, तो आपका फाइनल आंसर जो है वो भी आ जाएगा। इसी टेबल की कैलकुलेशन को और वर्किंग क्राइटेरिया को हमने इस पॉइंट के अंदर पैराग्राफ की फॉर्म के अंदर मेंशन कर दिया है। तो स्टूडेंट स्क्रू गेज की और वर्नियर कैलिपर की
मेजरमेंट्स और डिवाइसेस की यूज़ के अंदर कोई बेसिक डिफरेंस नहीं है, बोथ आर सेम, लेकिन इनके दरमियान जो एक छोटा सा डिफरेंस है वो सिर्फ और सिर्फ इनकी यूनिट्स की कैलकुलेशंस का है कि दोनों के यूनिट्स और दोनों की शेप थोड़ी सी ज़रा डिफरेंट है। खैर, उम्मीद है कि आपको आपकी इन डिवाइसेस का इस्तेमाल जो है वो करना आ चुका होगा। और अगर लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए स्क्रू गेज का, तो क्या क्या डिटेल्स आप इसमें लिख सकते हैं वो मैं आपको शो कर देता हूँ। स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द definition of screw gauge, zero error definition of screw gauge, pitch of screw gauge, then least count of screw gauge, its value, explanation, construction के बाद स्टूडेंट हमारे पास डायग्राम आएगी और डायग्राम के बाद उसकी वर्किंग आ जाएगी। वर्किंग के बाद स्टूडेंट ये टेबल आपको प्रैक्टिकल के अंदर ज़रूरत पड़ती है, आपको यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन में ये टेबल ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद है स्टूडेंट आपको आज का टॉपिक भी क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।